बोलता है, अरे इस बोरियत में क्या करे, चलो चलो हमारे जो गांव की सबसे बढ़िया गाय है उसके पास चलते हैं, उसे बोलते हैं कोई कहानी सुनाने के लिए, कोई ना कोई अच्छी कहानी सुनाएगी, हमारा मन बहल जाएगा और ये बारिश भी तब तक रुक जाएगी। सारे जंगली जानवर भालू की बात से बड़ा ही खुश होते हैं और वह गांव के जंगल की जो गाय होती है सबसे समझदार उसके पास जाते हैं और उसे बोलते हैं, अरे गाय माता जी सुनिए ना, हमको बहुत सुंदर सुंदर कहानी सुनाइए, बहुत मन कर रहा है सुनने का। तब वह गाय बोलती है, अरे मैं भी यहाँ पे बहुत देर से बोर हो रही थी, चलो तुम लोग आ गए, बहुत अच्छा हुआ। अब तुमको मैं एक बहुत अच्छी और रोचक कहानी सुनाती हूँ, उस कहानी का तुम सुनोगे तो तुमको बहुत अच्छा और मज़ा आ जाएगा। तब वह गाय कहानी सुनाना शुरू करती है। वह बोलती है कि एक बार एक जंगल के अंदर और एक शेर और शेरनी होते हैं। वह शेर और शेरनी जंगल में बड़े ही प्यार से रहते हैं, जंगल में बाकी जंगली जानवरों के साथ भी बड़े ही प्यार से रहते हैं। वह शेर और शेरनी के एक बच्चा होने वाला होता है। एक रात को शेरनी को प्रसव पीड़ा शुरू होती है और इसे एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सफ़ेद कलर का राजकुमार शेर पैदा होता है। जैसे ही वो पैदा होता है तो उसके पिता और उसको माँ को तो बहुत खुशी होती है। वो उसको देख के इतना खुश होते तो बोलते, अरे बेटा हम तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी, अब आया तू, वह हमारा बच्चा कितना प्यारा है। जैसे ही वह ये बातें कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक ऋषि मुनि बहुत ही चिंतित अवस्था में आता है। वह बोलता है, अरे अरे मुझे पता चला आपके बच्चा हो गया है, ये बच्चा कब से इसके बारे में बातचीत चल रही थी कि आएगा आएगा, देखो ये आ गया। तब शेर बोलता है, अरे ऋषि मुनि जी क्या हुआ, आप इतनी चिंतित और इतनी परेशान क्यों हो, बताओ ना। तब ऋषि मुनि बोलता है, अरे अरे मैं तुम्हें बताता हूँ क्या हुआ, ये तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सुनो, ये भविष्यवाणी बहुत ही पहले हो चुकी थी, तुम्हें पता है, और इस जंगल के जो राजा हैं, राजा जमजीर खान, जो बाघ है वो बड़े शक्तिशाली हैं, उसकी बहुत बड़ी सेना भी है। तब शेर बोलता है, हाँ शमशेर खान तो बहुत ही ताकतवर है, लेकिन उसकी बात आप क्यों कर रहे हो। तब वह बोलता है, अरे तुम्हें पता है ना, उसकी जो एक बेटी है वह जब पैदा हुई थी तब से वह थोड़ी सी पागल है, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। वह इस चीज़ के लिए, अपने बच्चे के दिमागी संतुलन को ठीक करने के लिए उसने बहुत ही तपस्या करी, बहुत ही आराधना करी। फिर उसे कहीं जाके एक गुफा के अंदर एक राक्षस के दर्शन हुए। उस राक्षस के दर्शन होने के बाद बाघ ने उसे बोला, ए राक्षस जी सुनिए, मेरी बच्ची को कुछ ना कुछ ठीक करना है, मुझे कोई आइडिया बताइए, अब आप ही कुछ कर सकते हैं, मैंने आपकी इतनी सेवा करी है, आप मेरी इतनी मदद कर दीजिए। तब वह राक्षस बोलता है, हाँ तूने सच में मेरी बहुत सेवा करी है, तेरे जैसा पाके मैं बहुत खुश हूँ। तेरे को ये परेशानी हुई है, इसका एक समाधान है। इस जंगल के अंदर एक बच्चा होगा, बहुत ही सुंदर, वह दिमागी तौर से बहुत ही संतुलित और बहुत ही अच्छा होगा, बच्चे से वह बहुत ही सुंदर होगा। उसका जो सिर है तुम्हारी बेटी को खिला दोगे, तब तुम्हारी बेटी का मानसिक संतुलन ठीक हो जाएगा, इसीलिए ढूंढो, वह होने वाला है। ये भविष्यवाणी वो करने के बाद तो जो बाघ होता है वो एकदम सोचने लग जाता है। वो सोचता है, अरे ये भविष्यवाणी सच होगी और मेरे बच्चे के लिए मुझे कैसे भी करके उस शेर को, बच्चे को ढूंढना ही पड़ेगा, कहाँ मिलेगा वो, मुझे ढूंढना है। तब बाघ उसको ढूंढने में लग जाता है। यहाँ इधर जब पंडित उस ऋषि मुनि की बात सुन के वो जो शेर और शेरनी उस जंगल छोड़ के जाने का प्लान बनाते हैं और बोलते हैं, अरे शेरनी चलो चलो इस जंगल से निकल चलते हैं कहीं दूर, हमारा बच्चे की ज़िंदगी के अलावा हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शेरनी और शेर और अपने बच्चे को लेके जंगल छोड़ के निकल जाते हैं। जैसे ही वह जंगल को छोड़ के जा रहे होते हैं तभी जोरों की बारिश हो जाती है और वह जैसे ही जंगल छोड़ के एक नदी के पुल को पार कर रहे होते हैं तभी इतनी बारिश होने की वजह से, नदी का पुल कमज़ोर होने की वजह से नदी का पुल ढह जाता है और वो लोग नदी में गिर जाते हैं। नदी में गिरने के बाद जो उनका बच्चा होता है वह एक लकड़ी के सहारे नदी के अंदर बहुत दूर बह जाता है और वह जो शेर होता है अपने बच्चे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाता। वही देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है वह बेहोश हो चुकी होती है। तब वह उसे कैसे भी बचा के नदी से बाहर निकालता है और वह अपने बच्चे को जाता हुआ देखता है तो उसे बहुत दुख होता है
वो अपनी बीवी को होश में ला के बोलता है, अरे बीवी, हमारा बच्चा नदी में बह गया, अरे अब हम क्या करें, हमारा बच्चा, प्यारा बच्चा बह गया। तभी वो जैसे ही वहाँ पे रो रहे और तरस रहे हो रहे थे अपने बच्चे के लिए, तभी वहाँ पे जो बाघ होता है उसकी सेना आ जाती है। वह उनको बोलती है, अरे तुम लोग कहाँ जा रहे थे, तुम लोगों को हम इतना ढूंढ रहे थे, चलो तुमको राजा बाघ ने बुलाया। उसके बाद वह उसको पकड़ के राजा बाघ के पास ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वह जो बच्चा सफ़ेद कलर का शेर होता है नदी में बहता हुआ जा रहा होता है। तभी उस पे एक गाय की नज़र पड़ती है। वह गाय देखती है कि वह बच्चा एकदम बेहोश हालत में उस लकड़ी पे पड़ा हुआ जा रहा था। तब वह देखती है कि अरे ये बच्चा ऐसे ही बहता रहा तो ये तो नदी में बह जाएगा और डूब जाएगा, मुझे इसको बचाना ही पड़ेगा। तब वह नदी के अंदर जाती है और उस बच्चे को नदी से बाहर निकाल लेती है। बाहर निकाल के वो उस बच्चे को बड़ी सांत्वना देती है और अपने पास अपने घर ले आती है। तब वह उस बच्चे से पूछती है, अरे बच्चा क्या हुआ, तुम नदी में कैसे गई? तब वह उस गाय माता को सारी बात बताता है। वो बोलते हैं, मेरी मम्मी पापा हमें लेके बचा के मुझे जा रहे थे, मेरे को ही बचाने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन नदी का पुल टूट गया, मेरे मम्मी पापा पता नहीं कैसे ही, मैं क्या करूँ। तब वह गाय बोलती है, अरे बेटा तू चिंता मत कर, तुझे डरने की कुछ जरूरत नहीं है, तू मेरे साथ ही रहेगा, अब से मैं तेरी माँ रही, हम दोनों बड़े प्यार से रहेंगे। तब वह शेर का बच्चा उस गाय माता के साथ रहना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वह बाघ वो शेर और शेर की पत्नी को पिंजरे में कैद कर लेता है और वह उनको हमेशा अत्याचार करता रहता है और उनको खाने के लिए भी बहुत ही कम खाना देता है। वह उनको बोलता है, देखो तुम लोगों का बच्चा कहाँ है, मुझे बताओ, मुझे चाहिए तुम्हारा बच्चा। वह शेर और शेरनी बोलते, अरे हमें हमारे बच्चे के बारे में पता ही नहीं, हम तुम्हें कितनी बार सच बताएं, हम उस पुलिया से जा रहे थे तो पुलिया टूट गई और हम उसमें नीचे गिर गए, हमारा बच्चा बह के पता नहीं कहाँ चला गया, हम दोनों बच गए, लेकिन हम जी क्यों रहे हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारा बच्चा कैसा होगा कैसा नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता। तब वह बाघ बोलता है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुमको पता है तुम्हारा बच्चा कहाँ है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसे करके वह बाघ रोज़ उनको प्रताड़ना देता, उनको तड़पाता, उसके बच्चे की जानकारी के लिए वो उन पर बहुत अत्याचार कर रहा था। तभी आज की कहानी पे आते हैं, जो गाय बोलती है कि ये कहानी कोई कहानी नहीं है, ये कहानी एक सच्ची घटना है। तभी वहाँ पे उसकी गाय की गुफा से एक शेर निकल के आता है। वह शेर सफ़ेद कलर का होता है और ये वही बच्चा होता है जिसकी जान उस गाय ने बचाई थी, और वह कोई और गाय नहीं, यही गाय है जो लोगों को कहानियाँ सुना रही होती है। वह बोलती है, हाँ हाँ देखो ये वही बच्चा है, आज ये बड़ा हो गया है, अब ये बड़ा हो गया है, थोड़ा सक्षम भी हो गया है, वहाँ इसके माता पिता को वह परेशान करके रख रखा है, अब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने तुम लोगों को ये पूरी कहानी समझाई। हमें इस बच्चे को उसके माता पिता से मिलाना चाहिए, हमें उनको उस बाघ से छुड़ाना ही पड़ेगा। तब सभी जानवर बोलते हैं, अरे अब चिंता मत करो, हम सब मिल के कोई ना कोई तरकीब निकाल के इसके मम्मी पापा को इससे मिला देंगे, आप चिंता मत करो, हम जाते हैं। तभी वहाँ पे भालू, हिरन और हाथी मिलके बाघ के पास पहुँचते हैं। वह बाघ को बोलते हैं, अरे बाघ जी सुनिए सुनिए सुनिए, अरे बहुत बड़ी खबर है, अरे सुनिए। वह बाघ बोलता है, क्या हुआ, कौन सी बड़ी खबर है? अरे जो वह आपकी बच्ची है ना, वह खाई के पास घूम रही है, वो बहुत ही व्याकुल लग रही थी, हमें लग रहा है कहीं वो खाई से कूद ना जाए, जल्दी जाइए उसे बचाइए, और वह बहुत ही बड़ी भी हो गई तो बहुत ताकतवर हो गई है, एक से नहीं संभलेगी, आप सबको जाना पड़ेगा, जल्दी से जाओ अपनी बच्ची को बचाओ। तब टाइगर बड़ा ही व्याकुल हो जाता है, वो बोलता है, अरे मेरी बच्ची, चलो सब लोग चलो, जल्दी से मुझे मेरी बच्ची को बचाना है। तब वह भागे खाई की तरफ चले जाते हैं। वहीं पे ही जो भालू, हाथी और हिरन होता है, वह उसकी गुफा के अंदर जाके वह जो शेर और शेरनी होते हैं उसको वो लोग आज़ाद करते हैं। वह उसको बोलते हैं, अरे शेरनी जी जल्दी से यहाँ से चलिए, जल्दी चलिए, आपका जो बच्चा इतना सालों पहले छूट नदी में बह गया था वो मरा नहीं है, वह जिंदा है, वह आपका इंतज़ार कर रहा है, वह गाय माता के पास है, गाय माता ने ही उसे पाल पोस के बड़ा किया है, जल्दी चलो। तब शेर और शेरनी के तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता, वो बोलते सच्ची हमारा बच्चा जिंदा है, चलो जल्दी से चलो। और फिर वह भागे गाय के पास पहुँचते।
गाय के पास जैसे ही वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनको उनका बच्चा मिलता है। वो अपने बच्चे को मिलके बहुत खुश होते हैं, वो आपस में बहुत प्यार करते हैं। तभी वहाँ पे दूसरी तरफ जो बाघ होता है वह खाई के पास पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो बोलता है अरे ये क्या, यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो चलो वापस अपनी गुफा के पास चलो। तब बाघ भागा भागा जब अपनी गुफा के पास जा रहा होता है तभी जो उसकी बेटी होती है वह किसी एक जानवर को मार के खा रही होती है और वो उसको खाते खाते फिर वहाँ से भाग जाती है। बाघ उसको देखता है कि अरे ये क्या, मेरी बेटी तो यहाँ है और किधर भाग रही है। तभी वहाँ पे जो भालू होता है वो बाघ को बोलता है अरे अरे बहुत ही गजब हो गया, अरे ये तो अभी बिल्कुल ही कंट्रोल में नहीं है। वह वहाँ पे खाई में कूदने वाली थी लेकिन वह वहाँ से दूसरे रास्ते से भाग के इधर आ गई। वह किसी भी जानवर को अटैक कर रही थी और उसके बाद अटैक करने के बाद उसने वह जो शेर और शेरनी थी उसको भी पिंजरे से खोल दिया और उसको उसने आज़ाद कर दिया। तो बाघ बोलता अरे ये क्या हुआ, वो आखिरी मौका था मेरी बच्ची को संतुलित दिमाग देने का, अब मैं कैसे उन लोगों को ढूंढूं। ये सोच के बाघ वहीं पर बैठ जाता है मन से और वह जो भालू और जो बाकी जानवर होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। वो बड़े ही खुश होते हैं, वह सोचते हैं अरे वाह हमने तो शेर और शेरनी को भी छुड़ा दिया और बाघ के प्रकोप से भी बच गए। वो इस तरह से खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं। तभी बाघ वहाँ पे बहुत ही चिंतित बैठा होता है। तभी वहाँ पे एक पक्षी आता है। पक्षी बोलता है अरे बाघ जी, आपको सच्चाई का पूरा पता ही नहीं है। बाघ बोलता है अरे किस सच्चाई का। बोलता है अरे मैं यहीं पे था, मैंने देखा क्या हुआ, आपकी बेटी ने उनको आज़ाद नहीं किया, ये सारा खेल उन जानवरों का था। उन्होंने आपको पागल बनाया, उन्होंने आपको पागल बना के खाई में भेज दिया। उसके बाद उन्होंने उन दोनों शेर और शेरनी को वहाँ से आज़ाद किया और फिर आपकी जो बेटी है उसको खाने का लालच करके गुफा पे यहाँ पे लेके आ गए, एक मरे हुए जानवर को उसको दे दिया, इसलिए सब ने आपका बेवकूफ़ बनाया है। बाघ ये सुन के तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। तो बोलता है उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई, वह कहाँ है तुम्हें पता है। तब वह बोलता है हाँ मुझे पता है, वह जो आप गांव के पास में जो शहर का एंड वाला हिस्सा है वहाँ पे एक गाय है, वह वहीं पे गए हैं, वहीं पे रहते हैं वो सब। तब बाघ अपनी सेना को लेके तेजी से वहाँ पर जाता है। तेजी से जब वहाँ पर पहुँचता है तो गाय और बाकी सभी जानवर तो डर जाते हैं। वो बोलते हैं अरे ये क्या, इसको तो पता चल गया, अरे बाप रे अब हम क्या करेंगे। तब टाइगर वहाँ पहुँचता है। बाघ बोलता है अरे तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धोखा देने की। अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा, सबको ख़त्म कर दूंगा। वो अच्छे से ही सब पे अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे जो शेर का जो बच्चा होता है सफ़ेद कलर का, वो वहाँ पे कूद पड़ता है। वह बाघ को वहीं रोक देता है। वो बोलता है अरे ओ बाघ, तूने इतने सालों पहले मेरे माँ बाप को कैद बना के रखा था, मुझे उसका बदला तो लेना ही था, चलो कोई नहीं, तू खुद आ गया। बाघ उसे दिखता है तो उसे लगता है अरे ये वही बच्चा है, इतने दिनों से तो मुझे तेरी तलाश थी, आज तो मिला है, आज तो मेरे जीवन सफल हो गया। अब मैं तेरे को मार के तेरा दिमाग मेरी बेटी को खिलाऊंगा, उससे वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद वो बाघ उस पर अटैक कर देता है। तभी उसके अटैक से वह जो शेर का बच्चा होता है वो आराम से बच जाता है। उसके बाद वह बाघ पर अटैक करता है। उसके बाघ के बाकी साथी भी अटैक करते हैं। तभी सारे जंगली जानवर भी बाघ के बाकी जानवरों पे अटैक कर देते हैं। इस तरह से पूरे जंगल में लड़ाई भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार सफ़ेद शेर बड़ा ही ताकतवर होता है। वह बाघ को वहीं पे पचकनी दे देता है और उसको बहुत बुरा घायल कर देता है और उसकी सेना को बाकी सब के जंगली जानवर मिलके एकदम घायल कर देते हैं। और उसके बाद बाघ अपनी जान की भीख मांगता है। वो बोलता है अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तब सफ़ेद बाघ बोलता है तुझे छोड़ दे, तूने मेरे माता पिता को इतने दिनों से कैदी करके रखा था, अब सुन तू यहाँ से भाग जा अपनी बेटी को लेके और अपने सभी जानवरों को लेके इस जंगल को छोड़ के चला जा, अगर मुझे दिखेगा तो मैं तेरे को जान से मार दूंगा। बाघ ये चीज़ सुन के वहाँ से अपनी बेटी को लेके और अपने दोस्तों को लेके जंगल छोड़ के चला जाता है। इस तरह से ये नए शेर ने जंगल को उसके आतंक से मुक्ति दिलाता है। इस तरह इस कहानी का होता है हैप्पी एंडिंग। आइए इस कहानी से हमने क्या सीखा। इस कहानी से हमने यह सीखा कि अपनी सूझबूझ से किसी भी परिस्थिति का हम सामना और उसका सलूशन निकाल सकते हैं, जिसे जानवरों ने अपना दिमाग लगा के शेर और शेरनी को आज़ाद किया। शेयर करें। हैप्पी।